आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी तो मेरे से बात करते हैं, पर जैसे मेरा भाई और मेरा पापा उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर रखा है। क्योंकि लव घर मैरिज पे थे। कास्ट की वजह से, कास्ट की हमारी कास्ट थोड़ी मतलब उनसे ऊंची है, तो मतलब डायरेक्ट मना कर रखा है घर पे मतलब दिख दिखनी नहीं नहीं जाना। चाहिए। मतलब पछतावा किस चीज़ का है, मैरिज का या लव मैरिज का? लव मैरिज का। अगर अरेंज मैरिज होता कम से कम तो ये होता कि घर मम्मी पे पापा। मैं सर उठा के जाती। कोई जैसे घर में भाई जैसे आज कह रहा मार दूंगा, मतलब घर पे कदम नहीं रखना, वो ये सुनने को नहीं मिलता। ये पछतावा है, सबसे बड़ी पछतावा। शुरू में 2-3 साल अरे मेरी क्यूटी क्यूटी, और फिर जब वो 2-3-1 साल निकल जाते हैं, जो तय है ना वो तय में बदल देते हैं वो उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ गोद लेने के लिए और शादियों के लिए कॉल ना करें। बहुत एक बड़ी अचीवमेंट की है। कल हमें जोश टॉक्स पे बुलाया गया था और एक वीडियो जो हमारे चैनल पर जिसे कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है, आस्था जैन की, जिस लड़की ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, लॉ यूनिवर्सिटी में, कल उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने अपनी कहानी वहाँ पर शेयर की। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा शेयर किया। और ठीक उसी तरीके से आज हम एक और कहानी आपके सामने लेकर आए हैं और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि जिनकी अभी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगा, वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं और शायद उनका 8वां महीना चल रहा है और सब ठीक रहा तो यहीं पर उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। मैंने लव मैरिज की है। मेरी सास और नंद बिल्कुल नहीं चाहते से वहाँ रहे हैं। वो चाहते हैं, मतलब मेरी जेठानी है, उनको दहेज वहेज मिला है, तो वो चाहते हैं इसको मतलब निकालना चाहते हैं, और वो मतलब चाहते दूसरी शादी करवाए अपनी। कितने साल हो गए शादी को आपके? अब ये चौथा हो जाएगा। चौथा साल हो जाएगा। और आपका अभी कोई बच्चा है? हाँ है, 2 साल का होने वाला है। 2 साल का? लड़का लड़की? लड़का है। हाँ। और अभी एक बच्चा आपके पेट में भी हाँ। है। तो वो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि आप साथ रहो उनके? शुरू से, हाँ, शुरू से मेरी सास और नंद तो शुरू से नहीं चाहते, पर मेरे पति शुरू से चाहते थे। तभी लव मैरिज की थी उन्होंने? हाँ, शुरू में ठीक रहा, 1-2 साल, 1.5 साल ठीक बिल्कुल सही चला। उसके बाद जैसे कि मेरी सास में लड़ाई होने लगी और फिर जैसे लड़ाई होने लगी में नंद भी ऐसे ही है। फिर मतलब आपके पति, लड़ाई होने लगी। आपके पति कुछ नहीं बोलते जब वही वो मतलब अपनी मम्मी के बहकावे में आ गए, या तो कुछ करवा दिया या फिर ऐसे ही ये दिमाग। फिर वो अब ये इनकी आदत चेंज होने लगी। जैसे पहले ठीक था, दारू वारू नहीं पीना, अब जैसे ड्रिंक करना, वही दोस्तों के साथ बैठना, सिगरेट गुटखा, ये इनकी मैं मना करती हूँ, फिर भी वही हाल। आप यहाँ पे कितने साल से हो? मतलब दिल्ली में नहीं, इस माइका अनाथ आश्रम में। पहले मैं 2-3 महीने रह के गई हूँ, फिर मतलब बीच में ठीक हो गए, फिर वही हो जाता है रूटीन। कुछ टाइम ठीक हो ना, मतलब दिखावा करना, यहाँ पे आके इतना मैं जाने का नाम नहीं था मेरा, फिर भी हाथ जोड़ के यहाँ पे दोबारा मतलब ऐसे इमोशनली वो करना, टॉर्चर से, हाँ आप नहीं करना ये वो, फिर वही रूटीन शुरू हो गया। यहाँ पे जब वो आए थे पैर भी पड़े थे? पैर तो नहीं, एटीट्यूड तो था, पर ये इमोशनली वैसे कर मैं अपनी गलती कबूल करना। जब यहाँ पे महिलाएं आ जा रही है ना माइका स्वीट होम में, तो जो पति आ रहे हैं ना, तो पैर तक पड़ जाते हैं कि मुझे गलती हो गई, मतलब हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि नहीं। इमोशनली वैसे आंखों में आंसू निकालना, हाथ तो जोड़ना नहीं, पर ये कि इमोशनली बस। जब फिर वो यहाँ पर आए, आपको लेकर गए मनाकर, फिर जब वो अपने घर चले गए थे, तो कितने टाइम बाद वो फिर से बदल गए? कितने टाइम मतलब वो सही रहे थे? फिर ये 2-4 महीने मतलब सही रहे, मतलब फिर वही रूटीन होने लगा, फिर मैं एडजस्ट करने लगी, मैं कोई बात नहीं। पर ये जब यहाँ तक आई बात, फिर से ड्रिंक करना, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल पे जैसे वो सट्टे लगाते ना, अच्छा, ये तो कि वो खेलना, सट्टा खेलना, हाँ, ये जुआ खेलना, वो एक दिन में 3-3 हज़ार ऐसे लॉस करना। मैं 50-100 रुपये भी मांगूँ खर्चे के लिए, या फिर मेरा एक बच्चा भी उसके लिए, नहीं मेरे को बाहर निकलने देना। मतलब एक वो क्या करते हैं? वो जैसे फैक्ट्री है ना, वो गद्दे की फैक्ट्री है, उसमें काम। आप हाउसवाइफ हो? मैं आप कोई नौकरी नहीं करते? मैं जॉब के लिए कहती हूँ, पर तो वो मना करते, मना। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि जो इतना टाइम हो गया आपको, करीबन 4 साल आपकी शादी को हो गए, इतना वो परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या क्या अभी तक उन्होंने आपको टॉर्चर किया? टॉर्चर में यही है कि वो मतलब
मैं मारना पीटना? हाँ, मारना पीटना डेली का नहीं, पर बीच में जैसे कि शराब पी के मारते? शराब तो हाथ वाथ चला देना, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं बर्तन मैं भी गुस्से में, मेरा भी गुस्सा है, तो मैं भी कंट्रोल आउट हो जाती हाँ, हूँ। तो वही वाली बात है कि इंसान कब तक बर्दाश्त एक तो हमेशा जैसे काम से आना, कोई एक होता है शुरू में तो सही बात सही होती थी, मतलब लैंग्वेज बोलने का तरीका प्यार से। अब ये है कि आना तो जैसे चिड़चिड़ा रहना हमेशा, जैसे मैं कोई पूछूं तो क्या मतलब थोड़ा ना वैसी, एक तो प्यार की भाषा होती है, एक वैसी होती है जो जबरदस्ती और गुस्से वाली। नहीं, कोई मतलब शुरुआत में तो प्यार था, हाँ। लेकिन धीरे धीरे वो ये पता है क्या, ये बहुत सारे आदमियों की कहानी है। शुरू में तो क्या रहता है कि क्यूटी रहता है, ठीक है, शुरू में 2-3 साल अरे मेरी क्यूटी क्यूटी, और फिर जब वो 2-1 साल निकल जाते हैं, जो तय है ना वो तय में बदल देते हैं उसको। तो ये चीजें तो मतलब गुस्सा ऐसे ऐसे पागल, मतलब जैसे ऐसे जैसे कोई मतलब नहीं है, जैसे बस जरूरत के लिए, मतलब खाना पीना बनाओ, एक मेरा जैसे दुकान तक नहीं जाने, बस घर में रहो, घर में। अच्छा, और जो आपकी सास ससुर हैं वो मथुरा में रहते हैं। वो मथुरा में रहते हैं, तो मतलब वो भी आपको परेशान करते हैं? वो जैसे कभी कभार जाते हैं, वैसे फिर भी मतलब मथुरा में कभी 1 महीना के लिए, वैसे वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो 2 बार मेरी सास ने मेरे पे हाथ मार चुकी है। एक बार तो अभी चौथे महीने में गए थे 15 दिन के लिए, तो मतलब पेट पे मारा, तो मैंने अपने बचाव के लिए, मतलब हाथ मेरा भी चला गया, मतलब बचाव के लिए थोड़ा वैसे हाथापाई हो गई, तो उसने फिर और अपना बना दिया, सिर्फ मेरी मम्मी पे हाथ उठाया, मतलब और वो चाहते नहीं है सास। और जो आपकी ननद है वो भी आपको तंग वो मतलब एक ही नंद है, और सास वो चाहते नहीं है, मतलब मैं मतलब रहूं। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि आपने किस टाइम पर आकर ये फैसला लिया कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे बस यहाँ से जाना है और मैं यहाँ नहीं रहूँगी? ये जब मतलब बिल्कुल एक होती है ना, बिल्कुल ऐसे चिड़िया को बिल्कुल बंद कर देते हैं पिंजरे में, उसकी वजह से मेरा ये सपना है, चल बच्चा हो गया, कम से कम थोड़ी जॉब, थोड़ी पैरों पे खुद खड़े रहूं, पर वो यहाँ तक कि दुकान तक भी नहीं जान देते, कहते कोई काम है तो मैं मतलब आज शक्की है, मतलब शक्की टाइप का, हाँ शक्की है, मतलब आज के कोई नहीं चाहता मतलब बंद के रहो, या बिल्कुल बाहर की दुनिया से मतलब कुछ नहीं, बस वो चाहते हैं बस 4 दीवारी में रहना। और आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी तो मेरे से बात करते हैं, पर जैसे मेरा भाई और मेरा पापा, उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे ही मना कर रखा है, क्योंकि लव घर मैरिज पे थे। कास्ट की वजह से, कास्ट की हमारी कास्ट थोड़ी मतलब उनसे ऊंची है, तो मतलब डायरेक्ट मना कर रखा है, घर पे दिख दिखनी नहीं चाहिए, मतलब तो लव मैरिज होने की डायरेक्ट वजह बोल से, रखा है घर पे दिख जाएगी तो मार दूंगी। लव मैरिज होने की वजह से जो आपके पिताजी हैं और आपके भाई हैं वो कट ऑफ हो डायरेक्ट गए। मना कर रखा है मेरे को। आप मेरे से एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, आप उसका बिल्कुल दिल से जवाब दीजिए, क्या आपको पछतावा होता है कि आपने लव मैरिज करी? पछतावा तो बहुत होता है, अगर आज मैं पछतावा किस चीज़ का है, मैरिज का या लव मैरिज का? लव मैरिज का। अगर अरेंज मैरिज होता कम से कम तो ये होता कि घर पे मैं सर उठा के जाती, कोई जैसे घर में भाई जैसे आज कह रहा मार दूंगा, मतलब घर पे कदम नहीं रखना, वो ये सुनने को नहीं मिलता, ये पछतावा है, सबसे बड़ी पछतावा। अब आपको ये लगता है कि आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है? यही लगता है, अभी भी एटीट्यूड अभी भी बीच में अभी आया, तो मतलब वैसे तो क्या अभी भी मिलना है, तो ये नहीं बोला मतलब तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे बच्चा मैं कम बंद नहीं, मैं नहीं दूंगी। आपका बच्चा भी यहीं पे रह रहा है? हाँ, दूसरा? अच्छा, आपकी डिलीवरी की डेट कब की दी है डॉक्टर ने? ये मेरा आज से 9 मतलब 9वां स्टार्ट हो गया, 20 तारीख से आज से 9वां महीना शुरू हो गया है। तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, बच्चा उसके पेट में, मैं 9 महीने के डिप्रेशन में ही रही हूँ, बस कुछ पल ही यहाँ पे शांति रही हूँ। यहाँ पे आप कितने महीने से हो लगातार पिछले? अभी मेरे को 1.5 महीने होने को। अच्छा, अभी 1.5 महीने पहले ही आए हो आप दोबारा? हाँ, अभी 1.5 महीने होने। तो आपके जो अभी 9वां महीना शुरू होने वाला है, इससे पहले 6.5 महीने आप अपने पति के साथ थे, तो वो आप डिप्रेशन में थे, वो आपको गुस्सा करता था, गालियाँ देता था? गालियाँ गलोच हमेशा मेरी और मेरी माँ की गाली, मतलब मुझे तो गाली इतनी गंदी गंदी देते हैं, साथ में मेरी मम्मी को इतनी गंदी गंदी गाली, मतलब ऐसी गाली जो बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो मतलब इस वजह से आप बिल्कुल परेशान हो गए थे, फिर आप 1.5 महीने पहले आप यहाँ पर आए, तो जो पिछला 1.5 महीना बीता वो कैसा बीता? यहाँ पे तो शांति मिली, डिप्रेशन से थोड़ा शांत,
हाँ, खाने से लेकर हर तरह की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहती। आपके जो जैसे चेकअप्स वगैरह होने होते हैं वो टाइम से हाँ, हो रहे टाइम हैं? पे ये अच्छा, जब आप घर पे थे तब हो रहे थे चेकअप्स टाइम से? होती थी, पर उसके लिए भी मेरे को जैसे आज होनी है तो 5-6 दिन 10 दिन लेट, वो भी मैं ही बोल बोल के से हाँ जाना चेकअप करवाने, मुझे ही टेंशन होती थी। अल्ट्रासाउंड की भी डेट 5 महीने की, तो वो भी 7वें में हुई, छठा खत्म होने के बाद हुई है, इतनी लेट। तो मतलब आपकी मेन शिकायत ये थी कि आपको ना तो आज़ादी दे रहा, आपको गाली भी देता है, मतलब वो चाहता है मारना मेरी पीटना, उंगलियों पे नाचे बस, उंगलियों पे नाचे। एक पिंजरे में बंद करके रखूं और मेरे इशारों पे बस घर से बाहर कदम ना रखे। पर मेरे भी तो जो सपने ये हैं। आपकी प्रेगनेंसी रही है पिछले जो 6.5-7 महीने जो पहले थे, वो पूरी डिप्रेशन में भी थे, ये रो रो कर। डिप्रेशन पे, हाँ, इतनी भी मतलब फिर भी मैं कंट्रोल करती थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बच्चे पर ऐसे गलत असर पड़ेगा, मतलब एडजस्ट, हाँ, ताकि इस पे असर ना पड़े। फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया, थोड़ा समझा के खुद को हिम्मत दे के कि चल कोई अब ठीक हो जाएगा। पर अब जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर नहीं होता। पिछले 1.5 महीने से क्या उनका फ़ोन आया या फिर वो आए यहाँ पहले बीच में फ़ोन 2-4 वैसे मीठी बात करके, फिर वही जैसे, फिर बाद में वही गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो अब आपने क्या मैंने फैसला लिया? डिसाइड कर लिया, मैं अब डिलीवरी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डिवोर्स मैं इधर से नहीं दूंगी, मैं खर्चा भी लूंगी पूरा, पर मैं अपनी तरफ से डिवोर्स नहीं दूंगी। तो अगर आप क्या वापस जाना चाहोगे या यहीं पे रहोगे? मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी जब तक खुद, वो तो विश्वास, एक तो विश्वास गिरगिट होता है ना, उसकी तरह रंग बदलना है। विश्वास नाम की भी चीज़ नहीं है, मेरे को विश्वास से भरोसा उठ गया। आपको पता है आजकल जो गिरगिट है ना, वो भी शर्मिंदा होते जा रहे हैं इंसानों को देख के कि कोई हमसे भी अच्छी तरह से रंग बदल रहा है। बहुत गिरगिट की तरह मान लो, ऐसी रंग बदलना, सामने ठीक, बाद में वही रंग। बाद में अगर मैं कहूँ से, अगर ये इससे नुकसान होता है, जैसे डेली पीना, जैसे फैक्ट्री में इनके जो वो है डेली पिलाते हैं, डेली पिलाते और वो भी फ्री में पिलाते, मतलब फ्री में पिलाते तो नुकसान, मतलब मैं समझाऊँ तो बोलते तू कौन है बोलने वाली। तो अब आप जब यहाँ पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपने ये फैसला लिया है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रहेंगे या फिर आगे यहाँ से कुछ और देखेंगे? यहाँ से जैसे कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे 3-4 मतलब थोड़े मतलब स्कूल लायक, तो मैं खुद जैसे खुद सोचूंगी, खुद कुछ कमाने अपने पैर पे खड़ी होके अपने दम पे जॉब करके खुद करूँ। यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ तो कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है अविनाश भैया, अच्छा, दूसरा रूप है अगर उनसे बात हुई है कभी? भैया से। हाँ, कभी आपको मतलब किसी सामान की ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लो कि आप, क्योंकि इस टाइम पे तो आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत, दवाइयों की या फिर कुछ खाने पीने की, कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपको मना किया गया नहीं नहीं ये तो हम नहीं यहाँ देंगे? पे नहीं होता तो दीदी भी, खुशबू दीदी भी अरेंज कर देती है, पर यहाँ पे नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना किसी चीज़ की रोक टोक है, खाने पीने से लेकर पहनने तक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी अभी डिलीवरी यहाँ से अब 15 दिन 1 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है, और वो यहीं पे होने वाली है मायका में। अविनाश जैन जी ने ही सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को लगता है ना कि आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, परेशान हूँ, नौकरी नहीं लग रही, बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, मैं तो सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगा, एक बार आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कोई काम कर सकता है। अविनाश जैन जी ने अपना सब कुछ इस मायका को डेडिकेट कर दिया है। यहाँ पर कोई भी बहन, बेटी, महिला परेशान ना हो, उनके लिए हर एक फैसिलिटी ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। मैं कई बार पूछता हूँ उनसे हंसी मजाक में कि यहाँ तो आजकल लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे, आप यहाँ पे 150-200 लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो कैसे करो? तो वो हमेशा एक ही बात हंसकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस यहाँ पे है ही कुछ ऐसा। अच्छा, जब आप वहाँ पे थे तो आप डिप्रेशन में थे, परेशान थे, रोते थे, सर में दर्द होता था, रहता था। जब आप यहाँ पे आए तो क्या आपका डिप्रेशन, सर दर्द वगैरह सब दूर हो गया? यहाँ पे आने के बाद मुझे 1-2 दिन तो थोड़ा डिप्रेशन रहा, पर बाद में मतलब नॉर्मल हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री। टेंशन फ्री। तो वो ये कहते हैं कि इस मायका की जो ये ज़मीन है, इस पर जो भी पैर रखेगा इस पावन धरती पर, उसकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाएं,
वो सब दूर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे वो कहते हैं पता नहीं कुछ स्पिरिचुअल वाइब्स कह लो या फिर भगवान का आशीर्वाद कह लो, जो भी आपको समझना है आप वो समझ लो। अच्छा, अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, ये एड्रेस है। पर ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये नहीं कि आप दिल्ली घूमने आए और भैया होटल नहीं मिल रहा 2 दिन के लिए यहाँ रुक जाते हो और आप घूम रहे हो। यहाँ पे आओ तो यहाँ के लोगों से मिलने आओ, डेडिकेटेडली यहाँ पे आप रहो, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, लोगों से मिलो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो और जाकर फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करो। कि अगर आप परेशान हो तो आप देखो कि आपके पास सब कुछ होकर भी क्यों परेशान हो। यहाँ पे लोग देखो कितने खुश रह रहे हैं। आज इनकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है कि खुश रहें। इसके पीछे रीज़न क्या है? आजकल ना यार इंसान अकेला हो गया, उसके पास ना बात करने को लोग ही नहीं है। मतलब वो खुद से भी बात नहीं कर पा रहा, और आप छोड़ो लोग तो बहुत दूर की बात है। पर यहाँ पे क्या है ना कि 150-200 लोग वो हैं जो आपको कभी जज नहीं करेंगे। आप अपनी कोई परेशानी होती है तो आपने यहाँ पे महिला मंडल बना लिया होगा, मतलब मित्र वगैरह बना लिए होंगे, तो आप उनसे शेयर करते होंगे ना, बात करते होंगे कि यार ये परेशानी होगी, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या है कि एक पूरा ना सर्कल बन गया है, लोग बैठते हैं, सुबह उठकर अपने सारे ब्रेकफास्ट एक साथ कर रहे हैं, लंच एक साथ कर रहे हैं। तो एक पूरा जो ग्रुप बन गया ना, सारे आपस में खुश रह रहे हैं अपना पास्ट भूलकर। अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ में खुश रहना है तो जो सबसे पहली चीज़ है, अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, अविनाश जैन जी की, माइका को आगे बढ़ाने की। पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का रहा है। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को इतना शेयर किया कि वो हर एक ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचती जा रही है। बस मैं यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, भले ये वीडियो आपके किसी काम की ना हो, आपने पूरी देख ली हो, पर इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँचा दे जिसको इस मायके की ज़रूरत है, क्योंकि उसके मायके ने उसे सहारा नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।